खबर बाराबंकी जनपद से, जहां उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार एक तरफ भूमाफियाओं की नाक में नकेल डालने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ भूमाफियाओं और रिश्वतखोर अधिकारियों के चलते इस सरकार की मंशा पर पानी फिरता दिख रहा है। आपको बता दें कि बाराबंकी के सतरिक में संतराम और उसके पूर्वजों की जमीनें, जिन पर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में जबरन बाउंड्री वाल बना दी, जिसके बाद पीड़ित बंदोबस्त अधिकारी के पास 3 साल पहले शिकायत लेकर गया था, जिसके बाद न तो किसी अधिकारी ने इस मामले को तवज्जो दी, न ही इस मामले पर कोई कार्रवाई की, जिसे लेकर अब पीड़ित व उसके समर्थकों में काफी रोष देखा जा रहा है। न्याय की उम्मीद में लोग धरने पर बैठे हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन अब इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। आज आप लोगों ने किस विषय में ज्ञापन दिया है? ये भीम आर्मी भारत एकता मिशन आज़ाद समाज पार्टी आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा निर्देशित, चूँकि जो संवैधानिक तरीके से लोकतांत्रिक आर्टिकल 19 के तहत हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अगर अपने ऊपर जुल्म शोषण हो रहा है तो आर्टिकल 19 के तहत वो अपनी बात रख सकता है, किसी भी तरीके से धरना प्रदर्शन भी कर सकता है, संवैधानिक तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो ज्ञापन दे सकता है और शासन प्रशासन को घेर भी सकता है। तो संवैधानिक तरीके से लखीमपुर खीरी के किसान संवैधानिक तरीके से आंदोलन कर रहे थे, क्योंकि वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री के सुपुत्र, और उन्होंने धमकी दिया था कि अगर किसान आंदोलन खत्म नहीं करेंगे तो इसका अंजाम बुरा होगा। जिसने धमकी दिया उसी धमकी और घटना घटित हो गई और उन्हीं की गाड़ी से घटना घटित हुई। 7-8 लोग तुरंत मौके पर खत्म हो गए, 7-8 लोग घायल हो गए। और यहाँ की जालिम सरकार जी प्रदेश के सारे पार्टियों के बड़े नेताओं को नजरबंद कर लिया, चाहे सतीश मिश्रा हो, चाहे प्रियंका वाड्रा हो, चाहे अन्य नेता हो। माननीय चंद्रशेखर आजाद जी तो किसी तरह जो है पहुंच गए, परिवार से मिलने के बाद लखनऊ आए हैं। उन्होंने आह्वान किया है कि पूरे प्रदेश में ये एक प्रतिनिधि मंडल मिलकर के ये किसानों के समर्थन में एक ज्ञापन दे। जो ज्ञापन में हमारी मांगे निम्न मांगे हैं, जो घायल किसान हैं उनका सबसे पहले उच्च श्रेणी का इलाज सरकार द्वारा फ्री कराया जाए। दूसरा है पीड़ित किसान परिवारों को 1 करोड़ रुपया प्रति परिवार को मुआवजा दिया जाए। तीसरी मांग हमारी, प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को शिक्षा के अनुसार उसको जो है अच्छी नौकरी दी जाए, सरकारी नौकरी दी जाए। प्रत्येक परिवार को 10 बीघा कच्चा जमीन पट्टा किया जाए। वांछित अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तारी की जाए और स्पेशल कोर्ट बनाकर दिन प्रतिदिन जो है इसकी सुनवाई करके जो दोषी व्यक्ति हैं उनको जो है सजाए मौत दी जाए। और केंद्र सरकार द्वारा जो किसान के खिलाफ 3 काले कानून आए हैं इनको वापस लिया जाए, क्योंकि ये किसान मजदूरों के, किसानों के, अल्पसंख्यकों के और दलितों के हित के लिए आई थी। इन्होंने कहा था जब हम आएंगे तो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, किसानों को आय दोगुनी करेंगे। लेकिन वर्तमान परिवेश में इनके द्वारा सारे के सारे लोग जो है पीड़ित हैं, उनका कोई पुरसा हाल नहीं। 8 महीने से किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, उसकी सुनवाई नहीं। बाराबंकी जनपद में बहुत सारे किसानों की जमीनें जो है अनुसूचित जात आबादी की जमीन हो, खलिहान की जमीन हो। जैसे कि आप इस समय पे तहसील जा रहे थे, आपको यहाँ पे रोका गया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब आज ही नहीं, 29 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ आए थे। उनको भी हम पीड़ित परिवार के लोगों के साथ मुख्यमंत्री को जो है समस्या कैसे अवगत कराना चाहते थे। उस दिन भी 300 पुलिस छावनी में तब्दील करके हमको रोक लिया गया था। आज तो सारे बड़े नेताओं को जो है नजरबंद कर दिया गया और यहीं पर कहा गया मौके पर मजिस्ट्रेट आकर जो है ज्ञापन लेंगे। तो चूंकि सारे दिन का क्रिया जो है कार्यक्रम चल रहा है ज्ञापन देने का, तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन जो है ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ये संबोधित पत्र है कि इसमें हमारी 7 सूत्रीय मांगों को पूरा किया जाए, अन्यथा राष्ट्रीय लेवल पर बड़ा आंदोलन करके भीम आर्मी भारत एकता मिशन भारत को बंद करके अपनी ताकत को दिखाएगी। किसानों के माध्यम से ही जो है सारे लोगों का पेट भरता है। किसानों के ऊपर ट्रक चढ़ा देंगे, बस चढ़ा देंगे और किसानों को गाड़ी चढ़ाकर हत्या कर देंगे। ये जालिम सरकार, किसान विरोधी सरकार, इनके नेता की जो है मानसिकता छलकती है कि किसानों को ठगने और मारने के लिए आए हैं। मुख्यमंत्री जी के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि उन ऐसे दोषी लोगों के ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाएगी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अरे उन्हीं की पार्टी के लोग हैं, कर दे तो अच्छी बात है। कार्रवाई करने के लिए ही तो मांग उठाई गई है और हत्या भी तो उन्हीं के लोगों ने किया है, ये साजिश भी उन्हीं की है। और कार्रवाई कर दे तो अच्छी बात है, लेकिन हमको मुआवजा भी दिया जाए और तीनों काले कानून वापस लिए जाएं। यदि मान लिया सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो कि 2022 चुनावी सभा का आप लोग जनता सिखाएगी
अब जनता, क्योंकि जनता के सहारे ये सरकार नहीं आई है, ये ईवीएम घोटाले के बदौलत सरकार आई है। अगर किसानों के बदौलत सरकार आई होती, मजदूरों के बदौलत सरकार आई होती, दलितों के बदौलत सरकार आई होती, पिछड़ों के बदौलत सरकार आई होती, तो 69,000 पर भर्ती घोटाला हुआ, उसमें 22,000 ओबीसी कुर्मी का चेहर गड़ैया तेली तंबोली नाई भुजी कहार लोगों को मास्टर बनने से रोक दिया और 10,000 लोगों को डॉक्टर बनने से रोक दिया। ओबीसी समाज के मजदूरों के खिलाफ किसान विरोधी काला कानून ले आए और मजदूरों के खिलाफ भी जो है बाबा साहब के बनाए हुए मजदूरों के 40 श्रम कानून को खत्म कर दिया। 3 काले कानून ले आए कि 12 घंटा काम करना पड़ेगा, आप हड़ताल नहीं कर सकते, आपको नियमित नहीं किया जाएगा, सारे सरकारी विभाग बेचे जा रहे हैं। अगर हमारे आपके वोटों के बदौलत ये सरकार आई होती तो हमारे हित का ख्याल रखती। चुनाव सर पर है, ये लिए ईवीएम के घोटाले की सरकार है और ईवीएम जब तक नहीं हटेगी तब तक ये सरकार का जो है तख्ता पलट, ये सामाजिक, ये मानसिक केवल फितूर है कि हम सरकार को बदल देंगे। वो अपनी सरकार, जैसे कि बंगाल में ममता बनर्जी की इस समय पे 58,000 वोटों से ज्यादा की जीत हुई, ऐसे में 2-3 प्रांतों में विपक्ष को जीतने का मौका भी दे देते हैं कि उनको लोकसभा राज्यसभा में जितना वो चाहिए उतना बना लेते हैं। पर जीतने के बाद आखिर ये नेता फिर ईवीएम पर सवाल क्यों नहीं? अरे ईवीएम के पर सवाल, वो भी 131 सांसद अनुसूचित जात के लोग हैं और SC/ST एक्ट खत्म हो गया, कोई आवाज उठाया? दलितों के खिलाफ जो है ओबीसी जो है समाज के कितने लोगों की नौकरी नहीं दी गई, आवाज उठाया? टिकट कटने के डर से ये भड़वे दलाल जो MP MLA कुछ नहीं करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, ये महात्मा गांधी ने जो पूना पैठ कराया उसी से हमारे भड़वे दलाल नेता पैदा हुए, और नहीं तो स्वतंत्र जो है अथक पृथक निर्वाचन क्षेत्र होता तो हमारी बात को स्वतंत्र रूप से वहां पर लोकसभा विधानसभा में रखने का मौका मिलता। बाराबंकी के सांसद कहते हैं कि ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो कुछ गिने चुने लोग हैं, बाकी लोग अपने खेतों में काम कर रहे हैं। बाराबंकी के सांसद को कुछ पता ही नहीं, यदि रिजर्वेशन न होता तो ये रावत समाज के कहीं स्वर चरा रहे होते। रावत समाज के हैं, इनका पुश्तैनी व्यवसाय स्वर चराना था, वही काम कर रहे होते। उनको पता नहीं कि डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत, उनके 4 संतानों की बदौलत तो सांसद बने हैं और वो अनुसूचित जात के हक हकूक को मारा जा रहा, ओबीसी समाज के हक हकूक को मारा जा रहा, वो जो है किसी भाजपा के RSS की बदौलत बने हैं।